हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मॉडल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आखिरी के दो मॉडल्स में पहुंच चुके हैं, नीड और डेयर। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नीड और इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम सीखेंगे डेयर। तो नीड, देखिए दोस्तों, नीड की जब बात आती है, नीड को पूरी तरह समझने की बात आती है तो स्टूडेंट्स को टफ लगता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे तो नीड आज के बाद आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक वादा मैं करता हूं, एक वादा आप करिए। मैं वादा करता हूं कि अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे तो नीड में आपको दिक्कत कभी जीवन में नहीं आएगी। एक वादा मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहोगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नीड, पहली चीज देखिए, नीड का जो सेंस ध्यान से समझते जाना है दोस्तों। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज करके हमसे बात भी कर सकते हैं या कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यहां पे आपको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, नीड का जो सेंस निकलेगा, जरूरत है, जरूरत थी, दोनों हो सकता है। ठीक, बाकी मॉडल्स से ये थोड़ा सा अलग है। जरूरत है, जरूरत थी। पहली चीज देखिए, नीड मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। कैसे? जैसे कैन, कुड, मे, शुड, ऐसे ही जैसे ये सारे मॉडल्स हैं, ऐसे ही एक मॉडल है नीड। बात को समझते चलना है। और ये तो मॉडल की तरह नीड हुआ। नीड का यूज मेन वर्ब की तरह भी किया जा सकता है। वो कैसे? जैसे गो यानी जाना, प्ले यानी खेलना, कम यानी आना, ईट यानी खाना, नीड यानी जरूरत होना। उसी तरह से जैसे इन चारों का मतलब है, ऐसे नीड का मतलब है जरूरत होना, मेन वर्ब की तरह। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे नीड एज अ मेन वर्ब। मतलब जब नीड मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो कैसे यूज होगा। और इसके बाद वाली स्लाइड में हम बात करेंगे कि मॉडल की तरह नीड को कैसे यूज किया जाना है। मतलब यह है कि नीड दो तरीके से यूज होगा, मॉडल की तरह भी और मेन वर्ब की तरह भी। ठीक है, अब जब नीड मेन वर्ब की तरह दोस्तों आएगा तो यहां पे समझना है थोड़ा सा। नीड जब मेन वर्ब की तरह आएगा तो जो दूसरा वर्ब आएगा सेंटेंस में उसमें टू लगाना अनिवार्य है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि नीड जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो हमें दो टेंस ध्यान रखना है। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब जब आपसे टेंस आता रहेगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, यही दो। जैसे देखिए, जरूरत है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, था थी थे आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, सेंटेंसेस जब बनाएंगे आप तो आपको ज्यादा समझ आएगा। हो सकता है थ्योरी में आपको अभी दिक्कत हो रही हो, सेंटेंसेस जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे समझ आता जाएगा। चलिए, क्या क्या आपको याद रखना है। अभी हम पढ़ रहे हैं नीड मेन वर्ब की तरह। जब नीड मेन वर्ब की तरह होता है तो क्या बातें ध्यान रखनी है? दो टेंसेस काम में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। जो दूसरा वर्ब आएगा उसमें टू लगाना है, बस यही दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आइए सेंटेंसेस बनाते हैं कैसे। उसे वहां जाने की जरूरत है। ठीक है, अब है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों, अभी हम मेन वर्ब की तरह नीड पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल की तरह। तो ठीक है, उसे, ही, ध्यान देना है, ही सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब, तो वर्ब मेन वर्ब हमारा यही है नीड, यही तो हम पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब नीड, यही है मेन वर्ब। तो नीड, अब ध्यान दीजिए, है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे या ईएस। यहां पे देखिए ही नीड्स हुआ। अब पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, ये यहां पे देखिए कि दूसरा वर्ब आएगा उसमें टू लगाना अनिवार्य है। दूसरा वर्ब क्या है भाई? जाना। अब इसमें लगाइए टू, टू गो। क्या ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। ही नीड्स टू गो, अब कहां जाने की बात है? वहां, यानी देयर। ठीक, तो क्या बना? ही नीड्स टू गो देयर। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे तो और समझ आएगा। मुझे चाय पीने की आवश्यकता है। अच्छा, अब जरूरत है बोलिए चाहे आवश्यकता है बोलिए, एक ही बात है। जरूरत थी बोलिए चाहे आवश्यकता थी बोलिए, एक ही बात है। तो मुझे चाय पीने की आवश्यकता है, आई। ठीक है, टेंस कौन सा रहेगा? है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ आई, अब नीड वर्ब हुआ। अब सब्जेक्ट आई के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते, टेंस में आपको मैं सिखा चुका हूं। तो आई नीड, अब दूसरा वर्ब आएगा तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? टू। तो टू, दूसरा वर्ब क्या है भाई? पीना, यानी टेक। चाय पीने की बात है, टेक यानी पीना। आई नीड टू टेक। ठीक है, अब टेक क्या पीने की बात है? ऑब्जेक्ट की बारी आ गई, टी बन गया। क्या बना? आई नीड टू टेक टी।
उसे जिम जाने की जरूरत है, ठीक है, उसे यानी ही या कि लड़की है अगर तो शी, ही नीड्स, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ही शीट नेम SEIS लगाएंगे। देखिए है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ही शीट नेम सिंगुलर के साथ वर्ब में SEIS लगाइए एस, ही नीड्स। अब दूसरा वर्ब आएगा उसमें क्या लगाना पड़ेगा, टू, बस ऐसे देखते चलना है, एकदम आसान, टू गो, ठीक है, जाना, गो में हमने टू लगा दिया। अब कहां जाने की बात है भाई, जिम, तो गो टू, कहीं भी आने जाने के लिए टू लगाते हैं ना, याद है आपको ये बात क्या, ठीक है। तो क्या बना, ही नीड्स टू गो टू जिम। अच्छा आप यहां पे ये मत कहिए कि यहां तो टू नहीं लगा, मैंने ये एक पॉइंट बताया हुआ है आपको पिछली वीडियो में कि हियर देयर अब्रॉड होम में टू का यूज नहीं किया जाता, इसलिए यहां पे टू नहीं लगा है, गो टू, लेकिन यहां पे गो टू जिम, ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, हमने कहा कि नीड जब मेन वर्ब की तरह आएगा तो दूसरे वर्ब में क्या लगाना है, टू। अब मान लीजिए दूसरा वर्ब ही ना हो, भाई जब दूसरा वर्ब है तो उसमें टू लगाएं, जब वर्ब ही नहीं है तो हम टू भी ना लगाएंगे, बात खत्म। देखिए कैसे, हमें जरूरत नहीं है, मान लीजिए इतना सेंटेंस है तो वी, अब है, ध्यान दीजिए, है मतलब टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc, ये रूल है। तो वी, अब डू डज, वी के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, डू डज के बाद नॉट आता है नेगेटिव में, तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा डोंट, तो वी डोंट, फिर वर्ब क्या है हमारा, वर्ब हमारा नीड ही है, यही तो है, तो क्या बना, वी डोंट नीड। अब आगे अगर कोई वर्ब होता तो उसमें हम टू लगा देते, लेकिन आगे जब कोई वर्ब ही नहीं है, जाना खाना कुछ भी नहीं है, तो वी डोंट नीड, बस बन गया। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, मेरे पिताजी को यहां आने की जरूरत नहीं थी, ध्यान दीजिए, थी, गौर करते रहना है, थी जैसे ही आया वैसे आपको समझना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, है होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, थी है मतलब पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले सब्जेक्ट माई फादर, ठीक। अब सेंटेंस नेगेटिव है, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव डिड नॉट, याद है पास्ट इंडेफिनिट, इसीलिए बोला था ना कि टेंस आना चाहिए, तो डिडंट नीड, ये वर्ब हुआ, जैसे डिडंट गो, डिडंट प्ले, ऐसे डिडंट नीड। अब दूसरे वर्ब में टू, क्योंकि दूसरा वर्ब तो है आना, तो दूसरे वर्ब में क्या लगाना है, टू, तो टू कम, ठीक है। कहां आने की बात है, यहां यानी हियर, क्या बन गया, माई फादर डिडेंट नीड टू कम हियर, मेरे पिताजी को यहां आने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत थी, ध्यान दीजिए, सेंटेंस थोड़ा सा टफ है, समझना पड़ेगा। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हाउ मच और हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट भी आना जरूरी है। एक वीडियो मेरा अलग से है जिसमें मैंने हाउ मच और हाउ मेनी सिखाया हुआ है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, कितने पैसों, पहले यही आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, कितने पैसे, ये हुआ हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस का है भाई, थी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कहा केवल दो टेंस काम में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, कारण पास्ट इंडेफिनिट। हाउ मच मनी, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, डिड, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, जैसे वेयर डू यू लिव, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, ऐसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया हाउ मच मनी, फिर हेल्पिंग वर्ब आई डिड, ठीक है। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, यू, ठीक है। अब वर्ब, तो वर्ब क्या है, जरूरत होना, जरूरत होना, यही वर्ब है, यानी नीड, तो क्या बना, हाउ मच मनी डिड यू नीड, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत थी। अच्छा मान लीजिए होता तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, मतलब डिड की जगह क्या हो जाता, डू, हाउ मच मनी डू यू नीड, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नीड को मॉडल की तरह, कि मॉडल की तरह नीड कैसे यूज किया जाएगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, देखिए यहां पे नीड और डेयर, इन दोनों को सेमी मॉडल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताता हूं। सेमी मॉडल्स मतलब आधा मॉडल्स, मतलब ये पूरी तरह से मॉडल्स नहीं है। अगर आप नीड सीख लिए तो एकदम नीड की तरह ही डेयर है, बस। अगर नीड सीखने में आपको थोड़ा सा कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन डेयर बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि एकदम नीड जैसा है, नीड बनने लगेगा मतलब डेयर बनने लगा, ठीक है। सेमी मॉडल्स कहा क्यों जाता है, यहां पे ध्यान दीजिए, नीड एज अ मॉडल वर्ब। देखिए यहां पे जब नीड मॉडल वर्ब की तरह आता है, मतलब शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनकी तरह आता है, तो केवल निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मॉडल की तरह नीड को यूज करके आप बना ही नहीं सकते।
मतलब जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, मुझे जाने की जरूरत है, मुझे आने की जरूरत है, मुझे वहां जाने की जरूरत है, मतलब ऐसे कुछ भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो नीड को केवल मेन वर्ब की तरह ही यूज करके आप उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव केवल इन्हीं दोनों में ही नीड को आप मॉडल वर्ब मान सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ध्यान दीजिए, अब हम सीखेंगे मॉडल वर्ब की तरह नीड को कैसे यूज किया जाए। इसी कारण से देखिए, अफर्मेटिव में नीड जो है मॉडल वर्ब की तरह यूज नहीं होता, इसी कारण से नीड को सेमी मॉडल कहते हैं, मतलब आधा मॉडल, क्योंकि अफर्मेटिव में यूज नहीं होगा। ठीक है, यही कारण है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे नीड को हम देखेंगे मॉडल वर्ब की तरह। तो पहली चीज, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। पहली चीज तो यही हो गया। देखिए जितने सेंटेंसेस लिखे हैं सारे के सारे निगेटिव हैं या फिर इंट्रोगेटिव हैं। दूसरी चीज, वर्ब इज नेसेसरी, मतलब अभी तक आपने क्या सीखा जब मेन वर्ब की तरह नीड था कि दूसरा वर्ब अगर आ गया तो उसमें हम टू लगा दिए, नहीं आया तो नहीं आया, टू भी नहीं आया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता मॉडल वर्ब की तरह कि दूसरा वर्ब आए ही ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक वर्ब आना बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे जब शुड आएगा तो एक कोई ना कोई वर्ब आएगा ना मेन वर्ब। जैसे ही शुड गो, तो गो तो आएगा ना। क्या ही शुड इतने में सेंटेंस कभी खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक वर्ब आना जरूरी है, वही लिखा हुआ है वर्ब इज नेसेसरी। यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे आना यह वर्ब है, खरीदना वर्ब है, फिर जाना वर्ब है, यहां पे देखिए चिंता करना वर्ब है, खरीदना वर्ब है, आना वर्ब है, मतलब कोई ना कोई वर्ब जरूरी है, नहीं तो मॉडल वर्ब की तरह यूज आप नीड का कर ही नहीं सकते। तीसरी चीज क्या है, प्रेजेंट। थी कहीं आएगा ही नहीं। जब मॉडल की तरह यूज होगा नीड, तो देखिए कहीं भी थी, था, थे नहीं है, मतलब पास्ट में नहीं जाएगा कभी भी। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? मॉडल वर्ब की तरह का नीड को यूज करना है। पहली चीज क्या हुई कि सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए या फिर इंट्रोगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज क्या हुई, एक वर्ब अनिवार्य रूप से आना चाहिए। तीसरी चीज क्या हुई कि सेंटेंस प्रेजेंट का ही होना चाहिए। इसमें टेंस, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बोल रहा, प्रेजेंट मतलब है, थी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, देखते हैं कैसे। मेरे पिताजी को यहां आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अब मॉडल की बारी आ गई। जैसे यू शुड, शुड याद होगा आपको ना, यू शुड नॉट गो, ऐसे होता था ना। तो सब्जेक्ट आया, अब मॉडल वर्ब। मॉडल क्या है, नीड, यही है। फिर शुड के बाद नॉट, ऐसे नीड के बाद नॉट, जैसे यू शुड नॉट गो। अब वर्ब, तो वर्ब क्या है भाई, कम। ठीक, कम। अब कहां आना, यहां, यानी हियर। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। माई फादर नीड नॉट कम हियर, मेरे पिताजी को यहां आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी बात को अगर हम मेन वर्ब की तरह नीड को यूज करके बनाते तो कैसे बनता, देखिए माई फादर डजंट नीड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, माई फादर डजंट नीड टू कम हियर, दूसरे वर्ब में टू। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। क्या तुम्हें पेन खरीदने की जरूरत है? चलिए, सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, मतलब मॉडल स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे शुड स्टार्टिंग में आता था, शुड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए। ऐसे ही नीड स्टार्टिंग में आ जाएगा, नीड यू। अब वर्ब, वर्ब क्या है भाई, खरीदना, बाय अ पेन। क्या बना, नीड यू बाय अ पेन। अच्छा, इसी को अगर हम, इसी सेंटेंस को नीड को मेन वर्ब की तरह यूज करके बनाते तो कैसे बनता, डू यू नीड। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, डू, यू के कारण डू आया, डू यू नीड टू, इस वर्ब में क्या आ जाता, टू, डू यू नीड टू बाय अ पेन, ऐसे बनता। ठीक है, क्या तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है, तो फिर से स्टार्टिंग में है क्वेश्चन वर्ड, मतलब मॉडल स्टार्टिंग में आ जाएगा, नीड यू। ठीक है, शुड यू, जैसे शुड यू प्ले, ऐसे ही नीड यू। अब वर्ब क्या है, जाना, यानी गो। अब कहां जाने की बात है, वहां, यानी देयर। क्या बना, नीड यू गो देयर। अच्छा, मान लीजिए मेन वर्ब की तरह यूज करके बनाए नीड को, तो कैसे बनता, डू यू नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, क्या तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस, जैसे यू शुड नॉट गो, ऐसे यू नीड नॉट, यू नीड नॉट। इसमें ऐसी यस मत लगाइए, क्योंकि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं चल रहा है कि आप नीड्स कर दें कहीं ही देख के, माई फादर नीड्स, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मॉडल में शुड से थोड़ी ना होता है, कैन से थोड़ी ना होता है। तो मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता उसमें। यू नीड नॉट, अब वर्ब, वर्ब क्या है, चिंता करना, यानी वरी। ठीक है, क्या बना, यू नीड नॉट वरी। अच्छा, मेन वर्ब की तरह कैसे बनता, यू डोंट नीड, यू के साथ डू आता, डज नहीं आता, यू प्लूरल है, यू डोंट नीड टू वरी, दूसरे वर्ब में टू। ठीक है, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, कैसे बनेगा, यू नीड नॉट, जैसे यू शुड नॉट
कम, जैसे यू शुड नॉट कम, तुम्हें नहीं आना चाहिए। शुड आएगा तो चाहिए अर्थ निकलने लगेगा, यहाँ पे जरूरत है मतलब निकलेगा। यू नीड नॉट कम, अब यहाँ यानी हियर, यू नीड नॉट कम हियर। अच्छा, अगर मान लीजिए मेन वर्ब की तरह नीड यूज करते तो कैसे बनता? यू डोंट नीड टू कम हियर, उसे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। कैसे बनेगा देखिए, ही क्या बनेगा? नीड नॉट, जैसे ही शुड नॉट ऐसे ही नीड नॉट, ठीक है। वर्ब क्या है? खरीदना यानी बाय, फिर क्या खरीदना? क्लॉथ्स, बन गया। अच्छा, मान लीजिए मेन वर्ब की तरह यूज करते तो कैसे बनता? ही डजंट नीड, ही के साथ डज आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही डजंट नीड टू बाय, वर्ब में दूसरे वर्ब में टू बाय क्लॉथ्स। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें एक, और चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश की जर्नी में हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।